Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we study chapter number 3, the government of class 7 GSEB social science textbook। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे गवर्नमेंट ये 7वीं कक्षा की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक है GSEB सिलेबस में से। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the previous part, we tried to learn what exactly is the government, what are its roles and responsibilities, what does it do and how does it maintain things at different levels, local level, state level and national level. And we'll try to study more about detail of the government's responsibilities and roles in this chapter. दोस्तों पहले भाग में इस पार्ट के हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, वो कैसे अपने नीति नियम कानून लागू करती है, कानून बनाती कैसे हैं और लोकल लेवल पे, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या नीति नियम कानून लेती है, डिसीजंस लेती है ताकि छोटे से छोटे व्यक्ति को उसका लाभ हो। अब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी और जवाबदारी क्या क्या है इस पार्ट में। द गवर्नमेंट एंड लॉ। The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. सरकार नीति नियम कानून बनाती रहती है और ये सभी नीति नियम कानूनों को ओबे करने का, लागू करने का और उनको पूर्ण करने की जवाबदारी हर एक सिटीज़न की होती है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑफ द गवर्नमेंट। नीति नियम कानून ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट को फंक्शनिंग के लिए, उसको अच्छी तरह से चले उसके लिए। The government has the authority to make as well as implement laws. सरकार को ये सारी जवाबदारियाँ, उसके सारे पावर्स होते हैं ताकि वो एक नया कानून बनाए और उसको इम्प्लीमेंट भी करे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण की तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल यू ट्रैवल बाय ट्रेन। जब आप ट्रेन से मुसाफरी करते हो आपके पास टिकट होनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर कॉट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू ईदर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। अगर आपको टिकट के बगैर मुसाफरी करते हुए पकड़े गए तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, दंड भरना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा। Even though the government may work lawfully, in case citizens feel that the law are not being executed properly, then they have the right to raise their voices or even go to the court. गवर्नमेंट सारे नीति नियम कानून अमल करने के लिए पूरा प्रयास करती है, लेकिन फिर भी अगर किसी नागरिक को ये लगता है कि इसमें वो विफल है और उसको सही हक नहीं मिल रहे हैं तो अपने हक के लिए अपने आवाज़ ऊंची कर वो कोर्ट में जा सकते हैं। The court can order the government to take appropriate measures. कोर्ट सरकार को कह सकती है कि आप पर्याप्त नीति नियम लो ताकि सभी कोई चीज़ अच्छे से चले। Organs of the government. You must have realized that the organization responsible for the proper functioning of the country is known as government. आपने अब तक जान लिया होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी जवाबदारी है कि पूरा देश अच्छे से चले उसको गवर्नमेंट कहते हैं। Therefore, the government is an essential organ of the nation and has to perform various functions. इसीलिए सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है देश का और उसको देखना पड़ता है कि देश अच्छे से चल रहा है। The government frames acts and laws and ensures their proper execution. सरकार नए नीति नियम कानून बनाती है और वो सही तरह से अमल हो उसकी जवाबदारी वो देखते रहता है। It sees that the law is suitably interpreted and implemented and also ensures justice is done. वो देखता है सरकार देखती है कि कानून अगर नया बनाया गया है तो सभी लोग उसको अच्छे से समझे, उसको अमल में लाए और सबको न्याय मिले, उसकी भी जवाबदारी सरकार की होती है। The three main arms of the government are to legislate, to execute and impart justice. गवर्नमेंट के 3 मुख्य जवाबदारी होती है, लेजिस्लेटिंग करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करना और जस्टिस भी देना। The arm that frames the law is known as legislature.
which comprises of the Vidhan Sabha, and that which executes the law is called the executive. जो सरकार का वो हिस्सा जो नीति नियम बनाता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं, और उसमें विधानसभा भी आ गया। जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। द आर्म विच वर्क्स टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड जुडिशरी एंड इट टेक्स एक्शंस अगेंस्ट ऑफेंडर्स। सो वो आम जो वो हिस्सा जो नीति नियम कानून लागू करता है उसको और जस्टिस इम्प्लीमेंट करता है उसको जुडिशरी कहते हैं, और उसके अगेंस्ट अगर कोई जाए तो उसको दंडित भी करता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। भारत बहुत ही विशाल देश है जिसको बहुत सारे राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इंडिया इनटू अ यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे संविधान ने भारत को एक यूनियन बनाया है ताकि सारे इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनिंग्स बहुत स्मूथली चले। दस इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट, इसलिए भारत एक फेडरल स्टेट है। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट फंक्शंस एट टू लेवल्स, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। इसका मतलब है सरकार दो लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल के लेवल पर जो सरकार है उसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री। वो पूरे देश को चलाने की एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी वो देखता रहता है। द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। सरकार जो स्टेट लेवल या राज्य के लेवल पर होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट या राज्य की सरकार कहते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर। सरकार के ऑर्गन्स के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में हम लोग और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडियन स्टेट मे हैव 1 or 2 हाउसेस। भारत सरकार की लेजिस्लेटिव बॉडी है जो है उसके 1 या 2 हाउसेस हो सकते हैं। द लोअर हाउस इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस इज़ नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो ऊपरी घर है या नीचे का घर है लोअर हाउस, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एंड द अपर हाउस जो ऊपरी घर है उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। द गवर्नर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नर होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा ही होता है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली 1 लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। गुजरात राज्य में सिर्फ एक लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ज़्यादातर राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। फ्रेंड्स, दिस ट्री डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दोस्तों, ये डायग्राम ट्री डायग्राम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड विच इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। आपके राज्य में, आप जिस किसी राज्य में हो उसके सरकार कौन चलाता है। लेट्स से बीजेपी इज़ रनिंग इट और कांग्रेस इज़ रनिंग इट, सो दैट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। सो बीजेपी की अगर सरकार है या कांग्रेस की सरकार है तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। देन उसके नीचे गवर्नर होता है, देन देयर इज द गवर्नर बिलो इट, एंड द गवर्नर हैज़ 3 पार्ट, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। उसके नीचे गवर्नर होता है, गवर्नर के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी। यहाँ आपको थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स भी करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू अ बिट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ओवर हियर। ट्राई टू नो हु इज़ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट। जानने की कोशिश कीजिए कि आपके राज्य के गवर्नर कौन हैं। देन यू नो अबाउट द लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। और आपके राज्य के स्तर पर लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरीज कौन है वो आप जानते हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। लेजिस्लेटिव बॉडी के नीचे 2 हिस्से हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर आर 2 पार्ट्स बिलो द लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर इज़ 1 पार्ट बिलो द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी के नीचे एक हिस्सा होता है, दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनके नीचे एक व्यक्ति जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपके राज्य में चीफ मिनिस्टर कौन है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है वो जानने की कोशिश कीजिए। So try to know who is the chief minister of your state. So let's say Vijay Rupani is the chief minister of Gujarat. Who are the council of ministers below him? So उदाहरण के तरीका है ये है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं, तो उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन है, वाटर सप्लाई की किसकी जवाबदारी, ये सारे जानने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू नो हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर बिलो मिस्टर विजय रूपाणी जी, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर, हु इज़ द वाटर सप्लाईज डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सारी को जानने की कोशिश आप कीजिए।
Below the judiciary there is high court and below the high court there is district and तालुका courts. जुडिशरी के नीचे हाई कोर्ट आता है और उसमें डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स उसके नीचे आते हैं. सो फॉर अ स्टेट लाइक फॉर एवरी स्टेट देयर इज़ हाई कोर्ट. हर राज्य में हाई कोर्ट होता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो राष्ट्र के लेवल पर होता है. लेकिन हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट्स भी होते हैं. सो देयर आर स्टेट लेवल कोर्ट्स बिलो दी हाई कोर्ट. देयर आर स्मॉल कोर्ट्स दैट आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स. ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आपके राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट कहाँ है. ऑल्सो ट्राई टू नो वेयर द हाई कोर्ट ऑफ योर स्टेट इट, वेयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द तालुका कोर्ट. Friends, the second part of this chapter and the final part of this chapter finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों इस पार्ट का दूसरा हिस्सा और ये दूसरा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है. अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो प्ले फिर से कीजिएगा प्लीज़. Thank you friends, do subscribe to ज्ञान गुरु वाणी as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार. ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे. दोस्तों आपका दिन शुभ रहे. जय स्वामीनारायण.